अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1। एक दफा भेड़ों के एक रेवड़ से एक शरारती भेड़ फरार होकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। जब 6 साल के बाद मालकान को वो भेड़ जिंदा मिला तो वो हैरान रह गए कि अब तक ये भेड़ जंगली जानवरों से कैसे बच निकला, क्योंकि 6 साल के दौरानिया में इसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल उग चुके थे जिस वजह से इसका असल जिस्म बालों से छुप गया। फैक्ट नंबर 2। हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत से लोग डिप्रेशन और बेसुकूनी में मुब्तला नजर आते हैं। इन लोगों को बताता चलूं कि माँ की आवाज से दिमाग में ऐसे सिग्नल रिलीज होते हैं जो सुकून कल्ब का बाइस बनते हैं और सुनने वाले की सारी थकान दूर हो जाती है। जो तासीर हमें अपने भाई, दोस्त या बाप को गले लगाने से मिलती है वो सुकून हमें सिर्फ माँ से बात करने पर मिल जाता है। तभी तो कहते हैं मामा ठंडियां छावा। फैक्ट नंबर 3। आपने वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो चलिए एक ऐसे ही बेटे की बात करते हैं जिसने 6 साल की उम्र में अपने बाप की विरासत को इसी कानूनी कार्रवाई में जाते हुए देखा। जब 6 साल के जॉर्डन ने अपने वालिद को गमगीन देखा तो इससे बर्दाश्त ना हुआ और फिर इसने ये अज़्म किया कि वो वकील बनकर इस जायदाद को जायज तरीके से वापिस हासिल जरूर करेगा। और गर्दिश अय्याम ने वो दिन देखा कि 6 साल के जॉर्डन ने 23 साल के दौरानिया में इस जायदाद को वापस जीत लिया। किसी ने सही कहा है, जुल्म की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सच का सूरज लाजमी तलू होता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि केले का कोई दरख्त नहीं होता। जिस जड़ी बूटी पर केला उगता है वो इतनी बड़ी साइज की होती है कि ऐसा महसूस होता है कि वो कोई दरख्त है, जबकि हकीकत में केले का कोई दरख्त नहीं होता और केला दरख्त नुमा जड़ी बूटियों पर उगता है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे जो बगैर दरख्त के फल उगा देता है। फैक्ट नंबर 5। अक्सर तालीमी इदारों में आपने मासूम बच्चों को रैगिंग का शिकार होते तो देखा होगा। इस तरह का वाकया एक 7 साल के बच्चे के साथ भी पेश आया, जिसकी वजह से इस बच्चे की नाक और होंठ पर कुछ जख्म आए। जब वो बच्चा घर लौटा तो इत्फाकन उसे ऐसी बिल्ली नजर आई जिसकी आंखों का कलर उस बच्चे की आंखों से हूबहू मिलता था। अपने जैसी आंखों वाली बिल्ली मिलने के बाद बच्चा बहुत खुश हुआ और अपनी चोट भूल गया। फैक्ट नंबर 6। 2013 में एक शख्स बेघर और लाचार चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था। कुछ लम्हों के बाद एक अमीर खातून इस गरीब शख्स के पास आई और पैसे देने के लिए औरत ने अपने हाथ को उसके बर्तन में डाला, जिसकी वजह से उसकी डायमंड की अंगूठी भी उस बर्तन में गिर गई और वो औरत वहाँ से चल पड़ी। अगले ही लम्हे जब गरीब शख्स ने अपने कटोरे में महंगी तरीन अंगूठी देखी तो वो उस औरत की तरफ भागा और फौरन से औरत की अंगूठी वापिस कर दी। इस अमल से अमीर औरत बहुत मुतासिर हुई और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस लाचार बंदे के लिए लाखों रुपए लोगों से जमा करके इसको बतौर इनाम दिए। वो शख्स जिसके पास 2 वक्त का खाना तक ना था, अब वो एक घर का मालिक है, साहिब रोजगार है और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है। बेशक खुदा जब देने पर आता है तो एक ही लम्हे में गरीब को गनी बना देता है। फैक्ट नंबर 7। भूख और गुर्बत की चक्की में इसी एक माँ जिससे अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त ना हुई। लाचार माँ बच्चों की भूख देखकर घर से दौड़कर एक बेकरी में गई और पैसे ना होने की सूरत में अंडे चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। स्टोर के मालिक ने इस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो उन्हें ये औरत बेसहारा नजर आई और पुलिस ऑफिसर ने इसे गिरफ्तार करने की बजाय इस औरत को ढेर सारा सामान दिलवाकर रिहा कर दिया और इंसानियत की अजीम मिसाल कायम कर दी। फैक्ट नंबर 8। अल्लाह की बनाई हुई कायनात को जब इंसान अपनी मर्जी से तब्दील करने की कोशिश करेगा तो हमेशा घाटे में ही जाएगा। आज कोरोना वायरस की वजह से इंसान अस्पतालों और घरों में कैद हैं और परिंदे और दूसरे जानवर आजादी से घूम रहे हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कुदरत को चैलेंज करना किसी के बस की बात नहीं। फैक्ट नंबर 9।
इटली में कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसमें 72 साल पादरी भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ, जिसकी वजह से इनके फेफड़े काम करना छोड़ गए और डॉक्टर्स ने इन्हें वेंटिलेटर की मदद से सांस दिलवाने की कोशिश की। तो इस पादरी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस वेंटिलेटर की जरूरत मुझसे ज्यादा किसी नौजवान को है, और ये अजीम कुर्बानी देते हुए दुनिया से चल बसे। फैक्ट नंबर 10। जब एक फोटोग्राफर घोंसले की तस्वीर बनाने के लिए दरख्त पर चढ़ा तो उसने घोंसले में अंडों के बजाय बच्चों के ढांचे देखे जो गालबन भूख की वजह से मरे हुए थे। फोटोग्राफर के जहन में ये बात आई कि परिंदों की माँ जरूर खाना लाने कहीं उड़ी होगी और किसी शिकारी का खाना बन गई होगी। इसलिए हमें चाहिए कि नफ्स की तस्कीन की खातिर परिंदों का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चरिंद परिंद का भी अपना खानदान होता है जो उनका इंतजार कर रहा होता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे, बड़े और पुराने तरीन दरख्त कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह इंसानों को जानवरों के छोटे बच्चे मासूम और प्यारे लगते हैं, इसी तरह हाथी को इंसान खूबसूरत और मासूम लगते हैं। फैक्ट नंबर 13। कोडी एक खूबसूरत बच्चा जो एक ऐसी नायाब बीमारी के साथ पैदा हुआ जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें परवान ना चढ़ सकीं। लेकिन बच्चे की बहादुरी का अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसकी बीमारी से ज्यादा ताकतवर है। तो साबित हुआ कि इंसान हाथ पांव की कमी की वजह से अपाहिज नहीं होता, बल्कि अपनी सोच की वजह से अपाहिज होता है। फैक्ट नंबर 14। वैसे तो बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन हाथियों के गिरोह ने किसी गांव की मकई की फसल पर भूख की वजह से हल्ला बोल दिया और 30 किलो मकई की शराब पीकर टुन होकर वहीं गिर पड़े। किसी ने सही कहा है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इंसान तो इंसान, हुन हाथी भी नशे दे विच होंदे ने। फैक्ट नंबर 15। बेटियां रहमत खुदावंदी का एक अजीम तोहफा। हम आपको एक ही नस्ल की 6 लड़ियां एक साथ जिंदा दिखाएंगे। इस तस्वीर में सबसे बुजुर्ग औरत जो 111 साल की है, और इसके बाद उनकी बेटी जो 88 बरस की हैं, और फिर उनकी लगते जिगर जो 70 साल की हैं, और फिर उनकी नूरे चश्म जो 39 साल की हैं, और फिर उनकी बेटी जो 16 बरस की हैं, और फिर उनकी नन्ही पड़ी जो सिर्फ 7 हफ्ते की है। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक साथ 6 लड़ियां इकट्ठी देखी जाएं। अल्लाह ताला इसी तरह हमारी नस्लों को भी आबाद रखे, आमीन। फैक्ट नंबर 16। बेटियों का फख्र उनके बाप। एक वालिद जिसने अपनी बेटी की इज्जत नफ्स की खातिर अपना पेशा किसी को बताने से मना किया ताकि उसकी बेटी का लोग मजाक ना उड़ा सकें, क्योंकि उसका वालिद पेशे के लिहाज से एक चपड़ासी था। बेटी ने अपने बाप के साथ एक तस्वीर बनवाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दी और दुनिया को ये पैगाम दिया कि बेशक मेरा वालिद एक चपड़ासी है, लेकिन वो मेरा फख्र है और मैं अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस तस्वीर से लोगों ने यही सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है अगर वो ईमानदारी से किया जाए। फैक्ट नंबर 17। कोरोना वायरस की बीमारी की रोकथाम के लिए तमाम मुल्कों के डॉक्टर्स और स्टाफ दिन रात एक करके इस वबा से लड़ रहे हैं। इसी तरह दुबई के एक अस्पताल से जब एक नर्स ने अपना खाना मंगवाया तो खाने के साथ एक हैरत अंगेज लेटर भी मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप सिर्फ वबा से लड़ें और उसे रोकें, खाना हम खिलाएंगे। वो रेस्टोरेंट कोई और नहीं, इंटरनेशनल फूड चेन मैकडोनल्ड्स है। गुड जॉब मैकडोनल्ड्स। फैक्ट नंबर 18। एक नौमौलूद बच्चा दुनिया में आते ही रोना क्यों शुरू कर देता है? बच्चे का पहली बार रोना बच्चे के लिए बहुत मुफीद होता है। ये इस चीज की अलामत है कि बच्चे के लंग्स मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर बच्चा ना रो रहा हो तो उसे जानबूझकर रुलाया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।